बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट के अबाउट है, इट मीन CGS के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल अल कबीर इंडस्ट्री पुट इनटू प्रोसेस रॉ मटेरियल वर 90,000। कहता है कि अप्रैल के मंथ में रॉ मटेरियल जो है वो टोटल यूज़ हो रहा है 90,000 का। डायरेक्ट लेबर और इन मिक्सिंग डिपार्टमेंट टोटल 1,000 एट ए कास्ट ऑफ 60,000। कहता है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 1,000 घंटा है और इसकी टोटल कास्ट जो बनती है वो 60,000 है। एंड डायरेक्ट लेबर इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट टोटल 400 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल आवर्स हैं वो 400 घंटे हैं और पर घंटा जो आगे रेट दिया गया एट पर रेट 120 पर आवर्स, यानी एक घंटे की कीमत 120 है। तो ये लेबर दो डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही है, एक मिक्सिंग है और फिनिशिंग है। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 36 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स इन मिक्सिंग। कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 36 रुपये पर घंटा है एंड 72 पर डायरेक्ट लेबर आर इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 72 रुपये पर घंटा है। देन हमें इन्वेंट्रीज दी गई। मटेरियल बिगिनिंग है 1 अप्रैल का है और 30 अप्रैल का। 1 अप्रैल का बिगिनिंग होगा और 30 अप्रैल का जो है वो आपका एंडिंग होगा। इस तरह मटेरियल इन प्रोसेस है, लेबर इन प्रोसेस है, फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस है। ये तीनों वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज दी गई हैं और बिगिनिंग भी है एंडिंग भी है। देन फिनिश गुड आपकी बिगिनिंग भी है और एंडिंग। अलीम इंडस्ट्री परचेज 6,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ। अलीम इंडस्ट्री जो है वो टोटल 6,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहता है आपसे रिक्वायरमेंट में शेड्यूल शोइंग कास्ट ऑफ वर्क पुट इनटू प्रोसेस, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट। एक तो आपने कास्ट ऑफ वर्क कितनी कितनी पुट की है वो हमने मालूम करना है कि मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना और FH कितना है। देन इसके बाद कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। Also find out unit cost of material, labor and overhead for production during the April। और इनकी फिर पर यूनिट कास्ट निकालनी है, मटेरियल की भी, लेबर की और FOH की जो प्रोडक्शन में यूज हुए। तो है कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट का ये हमारे पास परफॉर्मा है। हेडिंग में हम 3 हेडिंग देते हैं। फर्स्टली पे नेम, जिसका डाटा लिया है वो अलीम इंडस्ट्री है तो यहाँ पे अलीम इंडस्ट्री, सॉरी अल कबीर है तो अल कबीर लिख देंगे। दूसरे नंबर पर हम बनाना चाह रहे हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट, और तीसरे नंबर पर फॉर दी मंथ टाइम पीरियड लिखा जाता है और ये मंथ है और मंथ जो है वो एंड हो रहा है 30 अप्रैल को, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अप्रैल और ईयर नहीं बताया गया तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। तो देखें इसमें सबसे पहले हम मटेरियल से शुरू होते हैं, मटेरियल से फिनिश गुड तक चलते हैं, देन CGS। तो सबसे पहले हम ओपनिंग मटेरियल लिखते हैं अपना। सबसे पहले ओपनिंग मटेरियल लिखेंगे। ओपनिंग मटेरियल में हमेशा हम ऐड करते हैं मटेरियल की परचेजेस, इट मीन परचेज। ओपनिंग मटेरियल में परचेज ऐड किया जाए तो उसे बोला जाता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से फिर हमेशा लेस करते हैं क्लोजिंग मटेरियल, और वो जो आंसर आता है उस आंसर को हम बोलते हैं मटेरियल यूज। तो क्लोजिंग मटेरियल लेस करने से मटेरियल यूज। तो देखा जाए हमारे क्वेश्चन में मटेरियल ओपनिंग दिया गया है 1 अप्रैल का हमारा ओपनिंग मटेरियल है। ओपनिंग मटेरियल 28,800 है। परचेजेस जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर परचेज ऐड करने से हमारे पास आता है मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, परचेजेस नहीं होंगी तो ये भी नहीं होगा। देन क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल भी हमें दिया गया है वो है 32,400। तो ये लेस करने से जो आंसर आता है वो मटेरियल यूज़ है। तो मटेरियल जो यूज़ हुआ है ये क्वेश्चन में खुद बताया गया है, ये लिखा हुआ है कि मटेरियल टोटल यूज़ हो रहा है 90,000। तो मटेरियल यूज़ के सामने उसकी अमाउंट लिख देंगे जो ऑलरेडी गिवन है वो है 90,000 रुपये।
देखिए हमारे पास परचेजेज नहीं है, परचेज मिस है, तो परचेज कैसे निकलेंगे, ये हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स में जस्ट जहाँ पे लेस हो वहाँ पे ऐड आपने कर देना है, यानी साइन चेंज करते जाना है जस्ट, और जहाँ पे ऐड होगा वहाँ पे लेस। तो देखिए ये 90,000 में से वैसे क्लोजिंग मटेरियल लेस हो रहा था, लेकिन रिवर्स चल रहे हैं तो इसे ऐड कर देंगे 90,000, इसमें ऐड करेंगे 32,000 और 400, तो ये आपके पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इट मीन 1,22,000 और 400। फिर आपने परचेज मालूम करनी है, तो देखें ऊपर ओपनिंग मटेरियल भी है और मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज भी है, और जिसके साथ साइन है वो चीज़ मालूम करनी है। तो हमेशा हम इन दोनों का डिफर लेते हैं। तो डिफर कैसे लेंगे, यानी 1,22,400 में से माइनस कर देंगे 28,000 और 800, ये आपके पास परचेजेज आ जाएंगे तकरीबन 93,000 और 600 रुपया। तो ये आपकी परचेज है। मटीरियल यूज़ के बाद हमेशा हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बारे में क्वेश्चन में दो डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। पहला डिपार्टमेंट मिक्सिंग डिपार्टमेंट है। मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 1000 घंटे काम हो रहा है और हमें रेट नहीं बताया गया, बल्कि टोटल कास्ट ये 60,000 है। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए 400 घंटे है और आगे हर घंटे की रेट बताया गया, हर घंटे की कास्ट जो है वो 120 रुपये है। 400 मल्टीप्लाई 120 कर देंगे, ये टोटल कास्ट आ जाएगी, तो ये 48,000। ये दो डिपार्टमेंट में हमारी लेबर लगी है, इसी लेबर को हम मेन कॉलम में टोटल करके ले जाएंगे कि टोटल लेबर कितनी है। 48,000 प्लस करेंगे 60,000, तो टोटल लेबर है 1,08,000। मटेरियल यूज में जब लेबर ऐड की जाती है उस कास्ट को हम बोलते हैं प्राइम कास्ट। तो देखा जाए प्राइम कास्ट कितनी है, ये हमारे पास आ जाती 1,98,000। प्राइम कास्ट में हम हमेशा ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड भी हमें दो डिपार्टमेंट की दी गई, एक मिक्सिंग की। मिक्सिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट रेट ऑफ 36 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स इन मिक्सिंग। तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट में ये ऊपर बताया गया कितने घंटे टोटल काम हुआ लेबर में। मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 1000 घंटे काम हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है जो FH हर घंटे की है वो 36 रुपये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 36,000। देन इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के बारे में हमें बता रहा है कि 72 रुपये पर घंटा है, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट ये ऊपर पता चलेगा लेबर में टोटल कितने घंटे काम हुआ है, तो वो 400 घंटे काम हुआ है, हर घंटे की कीमत 72 रुपये है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपकी टोटल कास्ट आ जाएगी 28,000 और 800। इन दोनों को ऐड करके मेन कॉलम में ले चलते हैं कि FH कितनी यूज हुई है, 28,800 प्लस 36,000, तो ये आपकी 64,000 और 800 है। प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड किया जाए उस कास्ट को हम बोलते हैं टोटल फैक्ट्री कास्ट। तो देखिए प्राइम कास्ट 1,98,000 थी, उसमें ऐड करेंगे 64,800, 1,98,000 प्लस 64,800, तो ये हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगा 2,62,000 और 800। टोटल फैक्ट्री कास्ट में फिर हम हमेशा ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पे लिखेंगे ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस भी देखा जाए तो हमें 3 तरह का दिया गया है वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल भी है, लेबर भी है और FOH भी है, तो तीनों को हम 1 बाय 1 लिखेंगे। सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वो देखा जाए तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो है वो 10,800 का है। देन वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस लेबर देखी जाए तो वो 14,400 ओपनिंग है। देन वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पे लिखें वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हमारे पास 9600। ये 3 तरह का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस था, तीनों को ऐड करके मेन कॉलम में ले चलते हैं। पहला 10,800 प्लस 14,400 प्लस कर देंगे 9600, तो टोटल ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनता है 34,000 और 800।
तो टोटल फैक्ट्री कास्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करें तो उस कास्ट को हम बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर। तो देखें ये कितनी अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर है, दोनों को आपस में ऐड हो रहे हैं तो ऐड करें, ये 2,97,000 और 600। फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस करते हैं, तो लिखेंगे लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी हमारा 3 तरह का है, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस लेबर है और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवर हेड है। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल देखा जाए ये 12,000 का है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेबर देखा जाए तो ये 9600 का है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस FOH देखा जाए तो ये 7200 का है। ये तीनों क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे, इन तीनों को ऐड करके मेन कॉलम में ले चलते हैं एक दफ़ा, टोटल किया जाए टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है, तो ये हमारे पास आता है 28,800। कास्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर थी, इसमें से ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लेस होगा, जो कास्ट आएगी उस कास्ट को कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो ये लेस देखें करते हैं, ऊपर हमारे पास टोटल फैक्ट्री कास्ट थी 2,97,600, लेस करेंगे 28,800, तो ये कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आ जाती है 2,68,800। कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर के बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड और फिर क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करते हैं। तो ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड जो कि हमारे पास मौजूद है 19,200। ओपनिंग फिनिश गुड ऐड की जाए, जो आंसर आता है उसे बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो 2,68,800 उसमें से ऐड करेंगे 19,200, तो ये आ जाएगा 2,88,000। फिर इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश, तो क्लोजिंग फिनिश गुड देखा जाए वो आपकी 24,000 की है, तो ये लेस करने से जो आंसर आता है उस आंसर को बोलते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आती है 2,64,000। तो ये हमारी कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसी में हमसे उसने पूछा आल्सो फाइंड आउट यूनिट कास्ट ऑफ मटेरियल लेबर एंड FOH। एक तो आपने पर यूनिट कास्ट निकालनी है, मटेरियल की भी, लेबर की भी और फैक्ट्री ओवर हेड की। यूनिट कास्ट के लिए नंबर B पर यूनिट कास्ट। तो देखिए मटेरियल की निकालनी है तो मटेरियल, फिर लेबर निकालनी है तो उसका भी कॉलम बना लेंगे, FOH निकालनी है तो उसके। तो ये कास्ट निकालने के लिए हमने 3 कॉलम बनाया है मटेरियल लेबर FOH का, क्योंकि इन्हीं की पर यूनिट निकालनी। पर यूनिट कास्ट के कितना मटेरियल लेबर FOH यूज़ हुए, तो इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखते हैं। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये हमने पर यूनिट कास्ट निकाली थी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस देखें तो ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तीनों दिए गए, मटेरियल ओपनिंग है 10,000 और 800 का, लेबर ओपनिंग दी गई है 14,000 और 400 की, FOH फैक्ट्री ओवरहेड जो ओपनिंग दिया गया है वो है 9600 रुपये का। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हम ऐड करेंगे जो जो इनकी कास्ट लगी है, यानी कास्ट पुट इन प्रोसेस में जितनी कास्ट, मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो 90,000 का है, लेबर जो यूज़ हो रही है वो टोटल 1,08,000 की है, फैक्ट्री ओवरहेड जो यूज़ हो रहा है वो 64,800 का है। इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने से जो कास्ट आएगी उसे कहेंगे टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। तो देखें मटेरियल ऐड करते हैं 10,800 प्लस 90,000, तो ये 1,08,000 बन जाता है।
लेबर 14,400 प्लस 1,00,000 और 8,000, तो ये 1,22,000 और 400 है। फैक्ट्री ओवरहेड 9600 प्लस 64,800, तो ये 74,000 और 400। फिर इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसी में किया है। ये लिखा हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। मटेरियल 12,000 का है। लेबर जो प्रोसेस में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है वो 9600 की है। फैक्ट्री ओवरहेड जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में है वो 7200 का है। तो ये लेस करने से हमारी टोटल कास्ट जो यूज़ हुई है वो आ जाएगी, यानी कास्ट कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड। कि फिनिश गुड में कितनी कास्ट कन्वर्ट हुई, तो देखें हमारे पास मटेरियल 1,10,800 था, इसमें से लेस क्लोजिंग करना है जो कि 12,000 है, तो ये आ जाता है 88,000 और 800। इस तरह लेबर देखा जाए हमारे पास पहले 1,22,400 थी, उसमें से लेस करेंगे 9600, तो ये हमारे पास आ जाती 1,12,000 और 800। FH पहले हमारे पास 74,400 थी, उसमें से लेस करेंगे 7200, तो ये हमारे पास 67,000 और 200। तो ये टोटल कास्ट जो यूज़ हुई है, इसको हम डिवाइड हमेशा करते हैं नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में हमें खुद बताया गया है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर, वो क्वेश्चन में उसने हमें खुद बता दिया है। ये लिखा हुआ है कि अलीम इंडस्ट्री प्रोड्यूस 6,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ। इसने 6,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, तो सब कुछ 6,000 पे डिवाइड करेंगे। इधर भी डिवाइड 6,000, इधर भी 6,000, तो इधर भी 6,000। तो ये डिवाइड करने से आपकी पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। पहला हमारे नंबर पर, तो पहले हमारे पास जो था वो 88,800 था, डिवाइड हमने करना है 6,000, तो ये हमारे पास पर यूनिट आ जाएगी पर यूनिट कास्ट। तो पहली आई है 14.8। दूसरे नंबर पर 1,12,000 और 800 है, डिवाइड हमने करना है 6,000 पर, तो ये 18.8। तीसरी 67,200, डिवाइड करेंगे 6,000 पे, तो ये 11.2। तो ये हमारी पर यूनिट कास्ट थी। इस क्वेश्चन में एक तो हमने कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाई है, और दूसरा हमने कास्ट ऑफ पर यूनिट कास्ट निकाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे।